वो सपना खास है जिसमें सरकारी नौकरी आसपास है। नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। झारखंड में लगभग सभी नियुक्ति प्रक्रिया विवादों में ही रहती है, जिसका नतीजा कैंसिलेशन का रूप ले लेता है। लेकिन दूसरी ओर कई ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो राजधानी रांची के हॉस्टल्स में रहते हैं और ये सोचते हैं कि आने वाले वक्त में वो जरूर सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेंगे। ऐसे ही हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं यहाँ पर जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं कि जेएसएससी के द्वारा जेईई की परीक्षा ली गई थी, एग्ज़ाम आपने दिया, कह रहे धांधली हुई है, किस आधार पर बोल रहे हैं ये बताइए पहले। मैम, हमारे दोस्तों के पास सेटर लोग का फ़ोन आया था और हमारे पास और सारे सेटर नंबर का एविडेंस हम लोग जमा किए, उसी से हम लोग को मालूम चला। मैम, अच्छा ये बताइए कि सरकारी नौकरी का सबका सपना होता है, आप लोग बीपीएल से आते हैं, कितनी परेशानी हो रही है घर से दूर आकर पढ़ाई करना, वो भी हॉस्टल में? मैम घर से तो पैसा नहीं मिल पाता है मैम, क्योंकि उतना कोई एफर्ट नहीं कर पाता है। दैन्य स्थिति में मेरी बहन है, उन लोग को शादी भी करना है, तो आने वाले टाइम पे पापा पैसा उन लोग के लिए जमा करते हैं, तो फिर हम लोग को नहीं दे पाते हैं। मैं यहाँ मतलब बच्चे लोगों को ट्यूशन पढ़ा के मतलब अपना खर्च चला रहा हूँ और साथ में पढ़ भी रहा हूँ। और मैं 4 सालों से तैयारी कर रहा हूँ और 4 सालों से तैयारी के बाद इस जेईई की फॉर्म मात्र 8 साल में, मतलब इस बार आई है 8 साल में एक बार, उसमें भी धांधली हो रही है मैम। तो हम लोग को क्या करें मैम? हम लोग को लग रहा है कि अब ये लास्ट डू और डाई सिचुएशन कभी कभी लगने लगता है कि कहीं आत्महत्या ना करना पड़ जाए, ऐसा सिचुएशन देख के। घर में बहुत परेशानी हो रही है। जी मैम। पापा क्या करते? पापा किसान है मैम, वो भी हम लोग की ज़्यादा खेती भी नहीं है, तो हम लोग खेती भी नहीं है तो उतना मतलब किसानी भी नहीं होती है मैम, तो पैसा बहुत मुश्किल से मिलता है। बिलो पॉवर्टी लाइन से आते हैं, बहुत परेशानी होती है। कितनी परेशानी हो रही है मैम? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है मैम। एक तो हम लोग पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, दिन रात इतना मेहनत करके अगर इस तरह से अगर क्वेश्चन लीक होता है तो मैम हम लोग का जो मेहनत है इस मतलब एकदम हताश हो जाता है पूरा एकदम। यस मैम। कहाँ से तैयारी? हॉस्टल में ही बैठ के तैयारी करते थे? यस मैम, यस मैम। क्या करते हैं पापा? मैम पापा किसान है मैम। बहुत परेशानी से पढ़ते यस मैम, बहुत परेशानी से मैम पैसा कौड़ी सबमिट करके हम लोग को देते हैं और हम लोग मेहनत करते हैं दिन रात, और इस तरह से लीक होगा तो मैम बहुत दिक्कत है मैम। सरकारी नौकरी का सपना सब लोगों के पास होता है, आप लोगों के भी पास है। घर में काफ़ी परेशानी हो रही है। परेशानी तो हाँ मैम होती ही रहती है। ऐसे हम लोग पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और इस मतलब कि ऐसे हम लोग का आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है और हम लोग जिस तरह से ये सिचुएशन है, जैसे पेपर लीकेज हो रहा है, ऐसा में मैम देखिए हम लोग काफ़ी टाइम से ये क्या बोलते हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, और इस तरह से अगर धांधली होती है तो बहुत दिक्कत होती है मैम। क्या सपना है आपका? सपना क्या बोलेंगे मैम, कोई जेईई बनना है। हम लोग जूनियर इंजीनियरिंग हम लोग का सपना है, एक जेईई हम लोग बने, आगे हम लोग मतलब कि फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा बढ़िया करें। घर में पैसे कहाँ से आते, कहाँ से स्रोत है? मैम हम लोग तो स्रोत ये किसान है, फिर मजदूर वहीं सब से हैं। और यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं? यस मैम। कितना लगता है हॉस्टल में रहने का? हॉस्टल में वहीं करीबन 1500 लगता है मैम, और फिर हम लोग के लिए ये ट्यूशन फी ये सब के लिए बहुत दिक्कत होता है। हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं फ्रेंड सब से। अच्छा, पैसे फ्रेंड्स लोग से लेकर पढ़ रहे हैं? हाँ यस मैम। पूरा 3 साल तैयारी किए थे मैम। हम लोग पूरा 3 साल तैयारी किए और घर में इतना हम लोग का माता पिता आशा बनाए हुए थे कि इस बार मेरा बेटा जेईई का एग्ज़ाम निकाल लेगा, और हम लोग पिताजी को पूरा आश्वासन देते थे कि इस बार हम लोग अपने राज्य झारखंड में अपना एक जेईई का नौकरी ले लेंगे और अपना घर का जो दयनीय स्थिति है उसको पूरा कर लेंगे। लेकिन माँ बाप को भी अब क्या बताएं कि क्वेश्चन लीक हो गया। माँ बाप को बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हम लोग का अब होगा या नहीं होगा। हम लोग का इतना प्रिपरेशन था कि हम लोग एसएससी जेईई का जो क्वेश्चन पेपर आता है सेट पेपर, उसको मार के फुल में फुल नंबर ले आते थे अप्रोक्स में। लेकिन जेईई में हुआ क्या कि हम लोग का आंसर शीट बहुत बढ़िया गया है, लेकिन इतना घोटाला हो रहा है ना कि जो ब्रोकर लोग हैं वो लोग पैसा ले लेके 75% अप्रोक्स नंबर दे रहे हैं, और हम लोग 50% मार के आए थे क्या कि हम लोग एसटी से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग का था कि हम लोग का हो जाएगा। लेकिन अब तो क्या बताए, कुछ ना इधर का रहे ना उधर का, घर जाने का भी मन नहीं करता है। घर से पैसा कैसे लेते हैं? मैम घर से कभी बोलते थे कि
बुक खरीदना है, कभी मतलब ये नहीं बताते थे कि हम लोग ट्यूशन भी करते हैं, क्योंकि अपने से पढ़ नहीं, परेशानी भी नहीं बताते थे। परेशानी भी नहीं बताते थे। कभी एक टाइम का रोटी खाते थे। वैसे हम लोग का मेस चलता है, तो मेस भी हम लोग 3 महीना से छोड़ दिए थे कि मेस का खाना नहीं खाएंगे, हम लोग कहीं पर कुछ भी खा के रह जाएंगे। तो घर से एक टाइम का खाना आ जाता था, पैसा उसका आ जाता था। तो मम्मी लोग को क्या बताएं कि यहाँ पर इतना स्थिति ख़राब है कि क्वेश्चन लीक हो गया है और पूरा एकदम ढंग से 3 महीने से खाना भी नहीं खाया। खाना नहीं खाए थे मैम, लेकिन अब ऐसा स्थिति आ गया पूरा। मेरा भाई लोग पैसा देता था कि तुम तैयारी करो, तैयारी अगर नहीं होता, वो लोग ईटा फैक्ट्री में काम करता है और मेरा मम्मी भी वहीं पर काम करती है, तो दिन भर का 200 रुपया आता था। तो महीना भर कमा के हमको सिर्फ 3000 मिला था 1 महीना का, तो उसमें भी पूरा हो नहीं पाता था। बुक वुक खरीदना था, ट्यूशन भी कर नहीं पाए। और अब ये तो ब्रोकर का मामला इतना बता ही दिए मैम, घोटाला। अगर हम लोग हेमंत सोरेन से हमेशा चाहते थे कि हम लोग का पिता के समान थे वो लोग, कि हमारा बेटा का समान हम लोग का रक्षा करेंगे, नौकरी देंगे। लेकिन अगर पिता ही खराब होंगे तो बेटा लोग तो खराब होंगे ना। और कहाँ से आए हैं? मैम हम बोकारो से हैं। क्या सपना लेके रांची पहुँचे थे? हम जो सपना लेके आए थे कि मैम घर में मतलब 10 के बाद हम डिप्लोमा करने के लिए आए थे। बहुत उम्मीद से मेरा घर लोग भेजे कि 12 तो पढ़ा नहीं सकते थे, कंपटीशन की तैयारी करके मतलब आए हैं डिप्लोमा करने के लिए। डिप्लोमा कर रहे हैं, इतना मुश्किल से पापा लोग पैसा दे रहे हैं। जैसे कि आप लोग जान ही रहे कि इतना कुछ हो ही रहा है, मतलब यहाँ पर धांधली करके लोग पे क्वेश्चन लिंक, तो हम लोग ऐसे में कैसे जाएंगे। परीक्षा तो अच्छा जा रहा है, लेकिन किसी का आशा नहीं है कि हम लोग कैसे करें, मतलब हो ही नहीं सकता, उम्मीद नहीं है। स्थिति को देखते हुए आए थे कि सरकारी नौकरी करेंगे, घर की स्थिति ठीक हो जाएगी, और यहाँ पे सड़क पर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ रांची में 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ। डिप्लोमा में हमें एडमिशन के टाइम बच्चा का सपना होता है कि वो जेई बने। फर्स्ट ईयर में वो सपना देखता है कि वो जेई बने, लेकिन जब यहाँ पर आके मतलब आदमी को रहने का पैसा नहीं होता। मैं खुद यहाँ पर ट्यूशन पढ़ा के तैयारी करता हूँ। मैं वहाँ से खाने का पैसा ठीक से नहीं बच पाता, प्लस ट्यूशन का पैसा मैम पैसा नहीं बच पाता है मैम। उसके बाद जब आते हैं मेहनत करके तैयारी करता है मैम, सेट में पूरा नंबर लाता है मैम, लेकिन जब एग्जाम देने जाता है तो पता चलता है मैम कि जो मतलब मेहनत करके गया है उसका सीट को जो बिना मेहनत वाला जो पैसा दे के खा रहा है मैम, तो बहुत बुरा लगता है मैम। सरकार से क्या अनुरोध करना? मैम सरकार से उम्मीद मतलब कुछ नहीं है मैम, क्योंकि जब सरकार ही ऐसा कर रही है मैम, तो सरकार को पता है मैम कि चेक मतलब क्वेश्चन लीक हुआ है मैम। अगर वो फोरेंसिक जांच करे तो उन लोग का कच्चा जांच खुल जाएगा मैम, इसलिए सरकार जानबूझ के इसमें देर कर रही है मैम। अगर हम लोग को मालूम रहता मैम कि अगर पैसा से सीट खरीदाया जाता है तो हम लोग यहाँ पर 3 साल पहले आते और यहाँ सिर्फ काम करते, करने के लिए पैसा कमा लेते और एक सीट लेके चले जाते। हम लोग को नहीं मालूम था कि हम लोग इतना तैयारी करेंगे और 20 लाख में एक सीट बिक जाएगा। अगर हम लोग को इतना मालूम रहता तो हम लोग यहाँ कमाने के लिए ही आते। तो सपने देखना गलत बात नहीं, लेकिन सपने को पूरा ना करना ये तो गलत बात है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे राजधानी रांची के कुछ अभ्यर्थी जो लगातार तैयारी कर रहे हैं ताकि उनको सरकारी नौकरी मिल सके। लेकिन इनका कहना है एक तो ये बीपीएल से आते हैं और दूसरा ये यहाँ पर फ्रेंड से पैसे लेकर यहाँ पर खाते हैं और यहाँ पर रहते हैं ताकि इनका जो नौकरी है वो लग सके। लेकिन कहीं ना कहीं आप सभी को पता होगा कि जेएसएससी के द्वारा जेई की परीक्षा ली गई थी और कहीं ना कहीं वो परीक्षा विवादों में ही रह गई है। इन लोगों का कहना है कि कथित रूप से उस परीक्षा में धांधली हुई है और पेपर लीक का भी मामला सामने आ रहा है। इन लोगों का कहना है कि काफ़ी मुश्किल से रांची पहुँचे हैं, काफ़ी मुश्किल से पढ़ रहे हैं, घर वाले से बहुत कम पैसा लेते हैं और यहाँ पर तैयारी करते हैं ताकि सरकारी नौकरी मिल सके और परिवार वालों को एक तोहफा दे सके। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से नज़ारा है, अभ्यर्थी सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मांग पूरी कर दो। अपने कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप रांची।